मॉर्निंग एवरीवन। यस सर। गुड यस मॉर्निंग। सर पूरा लिखिए। वह सारा आपने कंप्लीट कर लिया होगा और मैंने यस सर कैमरा से फॉर्मेशन दिखाते हैं। बाय प्लेन मिरर मैंने डिस्कस किया था। ओके, यस सर। फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर के बारे में। इससे पहले आपने मिरर को डिफाइन कर लिया कि व्हाट इज मिरर। तो द हाईली स्मूथ एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड मिरर। तो प्लेन मिरर, द मिरर whose reflecting surface is plane. Okay, here we have to discuss about the spherical mirror. It is the part of a hollow sphere. A spherical mirror is the part of the hollow sphere. जैसे प्लास्टिक का बॉल होता है ना, वो क्या है? hollow sphere है। तो it is the part of a hollow sphere. ये किसका है पार्ट? hollow sphere का पार्ट है। हॉलो स्फीयर। क्या हुआ? इट इज अ पार्ट ऑफ ए hollow sphere. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो आप कहेंगे कि इट इज द पार्ट ऑफ hollow sphere. तो ये कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब देखो ये कोई स्फीयर है, तो इस हॉलो स्फीयर है उसको हमने क्या किया? दो टुकड़ों में बांटा। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज नॉट ए सर्किल, इट इज ए स्फीयर। सर्किल जो है टू डायमेंशन है, इसमें लेंथ ब्रेथ, वो इसका एरिया होता है सर्किल का, लेकिन स्फीयर का एरिया नहीं, वॉल्यूम होगा, है ना? एरिया होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन वो जो, तो ये एक सर्टेन इसमें हाइट भी है, ये स्फीयर है ना? तो इट इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना? कुछ वन पोर्शन जो होगा वह सिल्वर्ड क्या होगा, ठीक है? तो दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने डिफाइन किया कि सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखो, तो इसको हम एक तरफ से सिल्वर्ड करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी अराइज होगा, है ना? तो दो पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है। मैंने क्या किया? इस स्फीयर को दो टुकड़ों में बांट दिया, तो ये टुकड़ा ऐसा होगा, एक टुकड़ा ऐसा होगा। तो इसको हम या तो इनसाइड या आउटसाइड सिल्वर्ड कर दें। जैसे ये सिल्वर्ड कर दिया, और इस तरह ये आउटसाइड कर दिया और ये इनसाइड कर दिया। दोनों को गौर करोगे, दोनों में फर्क है। एक आउटसाइड ये कर्व पोर्शन है, इसको हमने सिल्वर्ड कर दिया, या इस साइड एक स्पून है, स्पून के जो उठा हुआ पोर्शन है उसको सिल्वर्ड कर दो, या धंसा हुआ पोर्शन को सिल्वर्ड कर दो। तो आपने ये मिरर जो हो गया वो कनकेव हो गया, कनकेव मिरर, है ना? ये कौन सा मिरर हो गया? कनकेव मिरर हो गया। और ये मिरर जो हो गया वो कन्वेक्स मिरर हो गया। अब देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको जो है सर नीचे वाला बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर नीचे वाला बोर्ड नीचे नहीं दिख रहा है। ओके, दिखा?
सर आप दिख रहा है सर आप दिख रहा है यस सर सर कौन सा वाला सरफेस है कॉनकेव होगा सर हम चम्मच ले आए सर ये कनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया। जिसका ये सिल्वर पोर्शन है जो ये ऐसे कर दिया पॉलिश पोर्शन है, और ये बिना पॉलिश पोर्शन है, यानी ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ये पॉलिश पोर्शन है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस उठा हुआ होगा वह कन्वेक्स हो गया। केव मीन्स गुफा। जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस आपको धंसा होगा दैट इज कनकेव। अब देखिए इसी में हम दूसरे तरह से फिर हम इसको क्या क्या पॉसिबिलिटी अराइज हो सकता है वो जानना है। ये नहीं दिमाग में रखना है इधर वाला, जैसे ये और सर 1 मिनट ये देखते एक्सक्यूज मी हैं, सर और ये और ये देखो ABCD 4 मिरर है यहाँ पर, 4 मिरर है ABCD। You have four mirrors. We have to find out which type of spherical mirror, either concave or convex. Priyaraj, are you listening? Priyaraj भाग गई। आकांक्ष, सिद्धांत शर्मा, क्या वर्क मिरर? सर कॉनकेव वेरी गुड, ये कनकेव है। ओके, नेक्स्ट स्वाति राज। यस यस सर। ये किस टाइप का मिरर है? कन्वेक्स मिरर। सी कन्वेक्स मिरर। डी कनकेव मिरर। यस। तो आप इससे ये जान लीजिए concave mirror is the spherical mirror. The spherical mirror whose reflecting surface is towards center of curvature. जिसका reflecting surface क्या हो? Towards center of curvature हो, that mirror is known as concave mirror. Okay? The spherical mirror whose reflecting surface is opposite to center of curvature, that mirror is known as convex mirror. ये convex mirror हो गया, और ये भी opposite to the center of curvature है, तो इसके भी क्या हो गया? convex हो गया। और ये towards the center of curvature है, जिसका reflecting surface, that mirror is known as concave mirror। तो जिसका the spherical mirror whose reflecting surface is towards the center of curvature is called concave mirror, or the spherical mirror whose reflecting surface is opposite to the center of curvature is called, क्या मतलब ये क्या हुआ? You know what? तो that is known as ओके, समझ में आया संगम सिंह? सर चम्मच में सर कौन सा साइड होगा सर? चम्मच में दोनों जो धंसा हुआ इधर फेस दिख रहा है वह कनकेव हो गया। इधर वाला जो है, इधर वाला वो हो गया कन्वेक्स, और ये हो गया कनकेव। ये धंसा हुआ जो है ना वह कनकेव हो गया। केव मीन्स गुफा, तो जो धंसा हुआ है, और ये जो है क्या हो गया? कन्वेक्स, उठा हुआ। और वहां पे दोनों तरफ रिफ्लेक्ट होता है ना। उस केस जगह स्पून के केस में दोनों जगह रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन मिरर के जगह एक ही तरफ रिफ्लेक्ट होगा। तो उसमें जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर हो,
वह कनकेव होगा, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्लैक बोर्ड इज नॉट विजिबल, प्रिया राज और संगम सिंह दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड इज विजिबल और नॉट विजिबल? क्लियर सर, क्लियर का मतलब क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियर? आपको नजदीक में दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 मेगापिक्सल का या लगा दिया जाएगा? आपको बुक आपके पास अवेलेबल है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूटिलाइज करना है नहीं? ये प्रॉब्लम्स आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये टैकल करते ही हैं बच्चे। उसको खाओ एडजस्ट की खाओ कैन एडजस्ट, इस पे सोचना है, हमें काम लेना है, इसी से काम लेना है। ये आपको दिमाग में, ये लाइफ में ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसी में स्ट्रगल करना है ना? आपका मोबाइल जो है, ये लैपटॉप से क्लास हो रही है, मोबाइल 15,000 की भी आती है, 1 लाख का भी आता है, होता है ना जी? लेकिन सब 1 लाख का नहीं रख सकते हैं, इसीलिए यू हैव टू एडजस्ट। ये लाइफ में एडजस्ट करना सीखो। Am I right? Body not visible, sound is not clear, ये सब बहानेबाजी है पढ़ने के लिए जो है ना। बैड कारपेंटर्स क्वारल्स विथ हिज टूल्स, वो अपने औजार से झगड़ा करते हैं कि ये खराब, वो खराब, वो खराब, ये दिस दैट करते रहते हैं। आपको सोचना चाहिए कि इसी में दूसरे बच्चे को विजिबल है तो क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं विजिबल? इस पे थिंक ओवर इट, काम करना है। Am I right, संगम सिंह? Yes, sir. आकांक्षा कुमारी? Yes, sir. शुभम कुमार? Am I right? Yes, yes, sir. वेरी गुड। लेकिन तुमने सीखा नहीं होगा, तो फेस से लग रहा है। शुभम कुमार कम Yes, sir. बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय स्फीयर का मिरर? A specular mirror is a special type of mirror whose surface is a part of special speckles. Part of? Part of? Part of a specialist. स्पेशलिस्ट? क्या बोला अभी? क्या बोला? स्पेयर बोलना चाहता है। हाँ, स्पेयर, स्पेयर, स्पेयर बोलो, स्पेयर। समझे? क्या होगा? स्पेयर। ओके? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। कनकेव और कन्वेक्स में कुछ बच्चे दिमाग में रख देते हैं, रॉन्ग कंसेप्ट और दिमाग में बना लेते हैं कि इधर वाला कनकेव होगा, उधर वाला कन्वेक्स होगा। ऐसा नहीं है, आपको देखना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है। अगर वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग का मतलब है लाइट आया और वापस हो जाए, यानी वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाउंस कर जाएगा, तो वह किस तरफ है। अगर वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। अगर वह अपोजिट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कन्वेक्स मिरर। Am I right? तो Yes, sir. कन्वेक्स आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ टर्म्स उसमें, जैसे एक टर्म्स आपको बता दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये चीज आप डिस्कस हो गया। तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? Concave mirror. यस। अब देखो, ये कोई गोला होगा, उसका एक पार्ट है, तो ये सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इसको सी से डिनोट किया, लेकिन आपने सर्कल का सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। सर्कल का सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओ से। आप देखो मीड पॉइंट, अगर ये x और y है मिरर, तो इसका मीड पॉइंट क्या कहलाएगा? मीड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज सिद्धांत शर्मा। नहीं ब्रो, क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सिद्धांत शर्मा, सर हमको सब डायरेक्ट मैसेज कर रहा था सर, हमको लगा कि हम उसको मैसेज कर रहा था सर, लेकिन सर चला गया तुम सर। पढ़ाई के समय में फ्रेंड्स को मैसेज करता है जी, यही तो ऑनलाइन का डिसएडवांटेज है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं ना जी। यस सर। तो ये डिसएडवांटेज है गार्जियंस का, यही तो कंप्लेन रहता है कि आप एग्जामिनेशन ऑनलाइन क्लास के ड्यूरेशन में बच्चे गेम खेल रहे हैं, बच्चे कुछ से कुछ कर रहे हैं। आपको मैंने इसमें ऑप्शन दे दिया डायरेक्ट टू होस्ट, नॉट टू फ्रेंड्स, नॉट टू अदर, है ना? ओके, तो जो भी तुम लिखेगा वो मेरे पास आएगा। ओके, वेट। यस सर। सर सब डायरेक्ट मैसेज करता है लेकिन यस सर, डायरेक्ट वही कर दिक्कत देता है सर। है, वो भी काम करता है नहीं। वो लिख रहा है सर, वो लिख रहा है हमको कि म्यूट होने का दर्द। तो सर हम क्या करें सर? हम हाय, लिख रहा है म्यूट होने का दर्द। कौन लिख रहा है म्यूट होने का? सर पता है? सर आयुष राज है सर। उसको पढ़ने में नहीं मन लगता है। कहाँ है उसराज? आयुष है। वे अभी ज्वाइन किया रहा है, नहीं वही है। 1 मिनट। आयुष राज दो है, एक है 18470 7i में और एक है 19298 7j में। आई वाला है कि जे वाला है? आई वाले है। आई वाला सर 192 सर अभयराज है वो। यस, अभयराज है। यस, तो चलो दोनों को मैंने अनम्यूट कर दिया तो एक फरार ही हो गया। तो आपको ये बी द कोड, दैट मींस मीन पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज कोड, और सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature, the line passing from pole and center of curvature, the line, this is a line, P and C is a point, name of the point, P और C क्या है? name of the point, P is the mean point of the mirror, C is the center of the sphere. Okay, am I right? So the line passing through pole and center of curvature is called principal axis. Principal axis. The line passing through pole and center of curvature is called principal axis. Nilesh Ja, what are you doing? हाथ को ऊपर नीचे कर रहा है, समझ में आ रहा है? सर फोन पर ऑफिशियल जाएगा तो उसको एडजस्ट कर लो। यस सर। ओके, सत्यम कुमार। Sir, how can we define pole? Sir, how can we define pole? The line passing through pole and center of curvature is called principal axis. ओके, अब देखो P and C का meet point देखो, तो that is known as focus. Meet point between pole and center of curvature is called focus. F4 focus, P4 pole, C4 center of curvature.
जैसे तुम बच्चे में पढ़ता है ना जी, A for apple, Excuse me, sir. ऐसे ही P for pole, C for center of curvature and F for focus. These three are points. Name of the points. Excuse me, sir. बोलिए बोलिए संगम से कौन बोल रहा है? लेकर के पोल तक। हैं? सर मैं बोल रही हूँ स्वस्ति। सर स्वस्ति। हैं? सर स्वस्ति। हाँ बोलो स्वस्ति क्या करना है? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जितना लेंथ होगा, ऐसे 4 मीटर होगा तो उसका हाफ होगा ना। उसका radius of curvature. This is the radius of curvature. The distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. Radius of curvature is the length. It is denoted by capital R. Where center में radius को हम small r से denote करते हैं. और the distance between pole and focus is called focal length, which is denoted by a small f. Distance between pole and focus is called focal length. Okay, am I right? So P is the pole, C is the center of curvature, F is the focus, R is the radius of curvature, a small f is the focal length. There are two lengths, focal length and radius of curvature. तो दिस इज द डिस्टेंस, यानी इसका SI मीटर में होगा, इसका भी फोकल लेंथ भी मेजरमेंट किया जाएगा तो मीटर में. ओके, SI यूनिट में अगर मेजरमेंट करेंगे तो. Am I right? तो आपको अभी कितने पॉइंट समझ में आया होगा? पोल क्या क्या आपको अभी समझे हैं? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ, radius of curvature, okay. आपने कितने 5 पॉइंट्स पे लिए हो गया? 1 पॉइंट और है, वो है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस ये तो ये 6 पॉइंट्स को आप कॉपी में डिफाइन करो. लिखो इसको, इस 6 पॉइंट्स को. 6 पॉइंट्स मैंने अभी भी डिस्कस किया, उसको कॉपी में लिखना है. Am I right? Have you any problems? नो सर। सर अगर सर फोकस मान लीजिए सर कि फोकस आधा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम लोग सर ये कह सकते हैं ना, द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस. क्या बोला? फिर से बोलो. वह फोकस नहीं है, वह फोकल लेंथ होता है. वो जो तुम बोला है ना कि हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द लेंथ, इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आप फोकस इज द पॉइंट, नेम ऑफ द पॉइंट. तो तुम जो फॉर्मूला बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि स्मॉल f यानी फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉट कैपिटल F. दिस इज द स्मॉल f और ये फोकल लेंथ है. ये फोकल लेंथ नॉट फोकस. Have you any doubt? सर तो फोकल लेंथ को डिफाइन करना होगा तो क्या होता है सर? द नॉर्मल सर बुक पे और दिया सेम होता है. फोकल लेंथ को डिफाइन करना होगा तो ये भी लिख सकते हैं आप ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अदरवाइज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ.
ओके, सर नॉर्मल क्या होता है सर? द नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रा किया जाता है, जहां पर इंसिडेंट रे फॉल करेगा और उस जगह आपको जो परपेंडिकुलर बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, दैट इज नोन एज, नॉर्मल। हो सकता है ना, ये क्या लिखा है विवेक कुमार, हो सकता है ना, क्या वर्ड हो सकता है? ए पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पॉइंट कहां पर, बिटवीन में तो कहीं भी हो सकता है ना जी, मीड पॉइंट लिखना है, पॉइंट कहीं भी नहीं हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, तो आपको मीड पॉइंट मेंशन कर देंगे तब ना वह हाफ दूरी पर होगी, am I right? ओके सर, यस सर। यस सर। तो आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट मीड पॉइंट है, ये नहीं है कि पॉइंट बिटवीन, बिटवीन का मतलब नहीं होता एक सेंटर होगा, बिटवीन का मतलब कहीं भी, उस दो के बीच में कहीं भी, दरभंगा और पटना के बीच में कहीं भी हो तो वह बिटवीन ही कहलाएगा, है ना, है कि नहीं जी? एम आई राइट? यस Yes, सर। ये साइंस है, साइंस में एक एक बातों का मीनिंग होता है, मीनिंगफुल टॉकिंग होता है, न कि फालतू कहानी, एसएसटी नहीं है, कहानी नहीं है ये कि कुछ कुछ बना दो, ये इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ये किस पे बेस्ड है? फैक्ट्स पे, फैक्ट पे। बने तो आप ये 6 टर्म्स को डिफाइन करो, और एक फॉर्मूला भी लिखा गया कि F इक्वल टू R/2, where R is the radius of curvature और small f is the focal length. Okay, am I right? यस सर। यस सर। जल्दी से लिखो और कॉपी शो करो कि मैंने लिख लिया, ऐसे कॉपी दिखाना है, ऐसे ऐसे। ओके, सर पोल का नीचे से कैच लिखा हुआ है सर, द पोल का नीचे कैच लिखा हुआ है सर। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। कुछ पढ़ने समय में सोते रहता है, चैटिंग करेगा, है ना? सर ये लोहित राव सर बहुत चैटिंग कर रहा है सर। हाँ, यही सब काम करेगा तो वही ना नहीं सुनाई देगा, है ना? दोस्त स्कूल का, टीचर का यही सब कंप्लेन होगी, है ना? पढ़ने समय में कान खोल के रखो, आंख खोल के रखो, जो सेंस ऑर्गन है ना, सर लिख लिए। लिख लिए। और सर एक बच्चा का हुआ, चलो और, वेरी गुड। चलो और दिखाना है अभी। सर लिख लिया। सर देखिए दिखा रहे। जल्दी दिखा देते हैं सर। 1 minute। सर दिखा रहा हूँ सर, सिद्धांत शर्मा। वेट वेट वेट, सर संगम सिंह भी दिखा।
चलो दिखाते जाओ। यस सब दिखा रहा हूँ। कर रहा है बताओ। अब जो है 5 मिनट बचा तो अब ज्वाइन कर रहा है, ये तो हो गया मतलब चीटिंग करना। रामायण यस सर। चीटिंग करना हुआ ना जी कि हमने ज्वाइन, ये नहीं सोच रहा है कि किसको लॉस हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है कि उसको लॉस हो रहा है। सर टीचर से सर चीटिंग करता है सर से। यही तो इन लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम बोल के सर बहाना मारता है सर। तो आपने कंप्लीट कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो टर्म्स मैंने बताया। और आप कंडीशन टू ड्रॉ रे डायग्राम पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। ओके सर। सर डायग्राम बहुत हार्ड है सर। डायग्राम आसान रूल पढ़ लो। इजी हो जाएगा, डोंट वरी, है ना, चिंता मत करना है, ठीक है। तो आप कंडीशन को समझे कि क्या क्या कंडीशंस है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके तो यहाँ पे जो है अब देखो कि व्हाट आर द, अगर ये टर्म्स आपने जान गया 6.2 तो आपको कंडीशन जानना होगा। कंडीशन अप्लाई होता है कि नहीं, जब इतना परसेंट डिस्काउंट देंगे, है ना, लेकिन कंडीशन है और इनका मार्केटिंग करो तब देंगे, है ना, तो उस पानी उसकी सेल हो जाती है, लाखों करोड़ों में सेल हो जाता है एक दिन में। उसी तरह से हमें मिरर के केस में, वह भी जैसे कर्व मिरर के केस में अगर रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो क्या क्या कंडीशन है। ये कंकेव मिरर है, ओके। पहला कंडीशन देखिए, ये गोल हो गया, ये सेंटर, जो टर्म आपने जान गया है वो देखिए, फोकस ये मिड पॉइंट पर होगा। पहला कंडीशन कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया तो रिटर्न्स बैक इनटू द सेम पाथ, यानी व्हेन ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिटर्न्स बैक इनटू, और यही 90 डिग्री हो जाता है, इसीलिए रिटर्न बैक। कल मैंने प्लेन मिरर के केस में भी बताया था कि प्लेन मिरर में आप 90 डिग्री पर कोई भी रे ले जाते हैं तो उसी पर वह रिटर्न बैक हो जाएगा, और इस केस में R और R इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा कि व्हेन ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम पाथ। नंबर पहला हो या दूसरा इससे नहीं मतलब है, कितने कंडीशन है उससे मतलब है। दूसरा कंडीशन है कि व्हेन ए रे पास आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल है नहीं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through the focus। सेकेंड कंडीशन हुआ कि आपको when rays are parallel to the principal axis after reflection it passes through the focus or appear to pass through the focus। अगर ये convex mirror है और ये कोण है, ये F है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर पैरेलल में ले जाएंगे तो ये appear to pass
फर्स्ट कंडीशन कि अगर कोई भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं, है ना, तो ये appear to pass है, तो ये रिटर्न बैक इनटू द सेम पाथ। ओके, जो सेकंड पढ़ा उसी का जस्ट रिवर्स। अगर फोकस से कोई भी ये पास करेगा, when it is passing through the focus, it becomes parallel to the principal axis। ये किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर फोकस से पास कराएगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो appear to pass और एक्चुअल में पास, ये देखो, अगर ये appear to pass, तो ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ये तीन कंडीशन